हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो है बीए बीएससी जनरल फर्स्ट सेमेस्टर का जो है हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका जो है 22 दिसंबर 2022 को होने जा रहा है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कंडक्ट करवा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में इस सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ साथ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गेस है मेरा, मैं वो डिस्कस करूँगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आपको जो है 1-2 दिन में ही आपका एग्ज़ाम है, कुछ हेल्प मिल सके उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी कारणवश जो है अपनी इस एग्ज़ाम की या कोई भी एग्ज़ाम की कह सकते हो तैयारी नहीं कर पाए। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सिलेबस के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका सिलेबस है, पहले मैं आपके साथ ना इंस्ट्रक्शंस जो है जल्दी से पढ़ देती हूँ। इंस्ट्रक्शंस में ये है कि सिलेबस आपका जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड है। द सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स। There shall be 9 questions in all. The first question is compulsory and shall be short answer type containing 15 short questions spread over the whole syllabus to be answered in about 20 to 30 words each. तो क्या है कि आपका ये जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है करना। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें और आपको टोटल 15 क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 9 प्रश्नों का उत्तर जो देना ज़रूरी है और आपका उत्तर जो है 25 से 30 शब्दों में होना चाहिए। 9 short answers type question carrying 18 marks, example 2 marks of each. Rest of the paper shall contain 4 units. Each unit shall have 2 essay type questions and the candidates shall be given internal choice of attempting 1 question from each unit and 4 questions in all. Each question will carry 18 marks. तो कहने का भाव ये है कि आपने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पूरे सिलेबस में से पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन टोटल है, उसमें से चॉइस है 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए और 2 नंबर का जो है एक क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से 9 × 2 = 18। 18 नंबर का जो है ये आपका कंपलसरी वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरे सिलेबस में से आएगा। नेक्स्ट भी पढ़ देती हूँ। फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन असेस्ड अर्लियर टू इंटरनल असेसमेंट, द मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन थ्योरी पेपर विल proportionally be increased to maximum marks of the paper in lieu of internal assessment। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट हैं जिनकी किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से असेसमेंट नहीं जाती, उन स्टूडेंट्स की असेसमेंट जो है वो आपका जो आप आंसर बुकलेट होगी ना, अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन, उसके बेस पे जो है दी जाएगी। नेक्स्ट आपके मतलब का नहीं है, ये पेपर सेटर के लिए है कि उसने जो है मैप का क्वेश्चन किस प्रकार से डालना है। चलिए फिर भी पढ़ती हूँ। द पेपर सेटर मस्ट पुट नोट टू इन क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। 1 क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4 शैल बी सेट अप ऑन द मैप। ये जो आपका 4th क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन बोलिए, यूनिट 4, उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर आधारित होगा, ठीक है। Explanation: each essay type question would cover about 1/3 or 1/2 or a topic detailed in the syllabus. The distribution of marks of the map question would be as under. map, अच्छा, ये जो मैप वाला क्वेश्चन करना है ना, आपने पता है कैसे करना है। जो आप मैप फिल करोगे वो 10 नंबर का है और उसके एक्सप्लेनेशन भी देनी है। जो आपने 10 मार्क्स का काम किया है ना, तो उसको आपने जो है विस्तार से लिखना भी है, उसके 8 नंबर है, ठीक है। इस प्रकार से डिवीज़न है। 10 नंबर का मैप
और 8 नंबर का जो है आपने मैप के बारे में लिखना है जो आपने फिल किया है। ठीक है, इस प्रकार से 18 मार्क्स इसके बन गए। In case a paper setter chooses to set a question of map on important historical places, the paper setter will be required to ask the students to mark 5 places on the map of 2 marks each and write explanatory note on any 4 of 2 marks each। क्या है कि पेपर सेटर के लिए ये कहा गया है कि उसके पास ये चॉइस है, उसने कैसे पेपर डालना है। उसने जो है मैप के लिए हिस्टोरिकल प्लेसेस, मतलब कि जो आपको मैप दिया जाएगा ना, उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि कुछ ऐतिहासिक स्थान है वो आपने उस पर शो करने हैं। ठीक है, कौन सा स्थान किस जगह पे है, प्रश्न जैसे भी आता है। द पेपर सेटर विल बी रिक्वायर्ड टू आस्क स्टूडेंट टू मार्क, मतलब कि 5 प्लेसेस भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, 5 × 2 = 10 मार्क्स का हो गया ना। तो इस प्रकार से आपने इसके ऊपर नोट देना है। ठीक है, नोट ऑन एनी 4 of 2 मार्क्स ईच, जो जो आप प्लेसेस देंगे ना वो 4 या 2 मार्क्स की हैं, ऐसे करके आपका 18 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, the paper setter would avoid repetition between different types of question within one question paper। ये पेपर सेटर के लिए है कि उसने जो है रेपिटेशन नहीं करनी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट है पेपर, देखिए मैक्सिमम मार्क्स 100, थ्योरी 90, इंटरनल असेसमेंट 10, टाइम 3 आवर्स। मतलब कि टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का है, थ्योरी जो है 90 मार्क्स की है और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की है। ठीक है, इस तरह से 90 नंबर का आपने पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट यूनिट 1, अब ध्यान से समझने वाली बात आ गई। बहुत गौर से आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप इस चीज़ को जो है समझ पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए यूनिट 1 उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से चॉइस से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। राइट, अब देखिए ये जो यूनिट 1 दिया हुआ ना, इसमें 3 पार्ट है। ठीक है, आपने तैयारी कैसे करनी है 1-2 दिन में। ये देखिए, फर्स्ट है मेजर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजीनियस लिटरेचर एंड फॉरेन अकाउंट्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स। ठीक है, सेकंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्सटेंड टू प्लानिंग सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ। थर्ड है लाइफ इन वैदिक एज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस। तो मेरा आपको सुझाव ये है स्टूडेंट्स कि आप इसमें से सेकंड और थर्ड पार्ट करके जाइए अच्छी तरह से। वैसे तो मैं कहूँगी पूरा ही पढ़ के जाओ, ठीक है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर नहीं याद होता तो कम से कम एक बार नज़र से ज़रूर निकालना चाहिए सारा सिलेबस। चलिए कोई बात, आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इसको डीपली पढ़ना है, स्पेशली थर्ड क्वेश्चन, लाइफ इन वैदिक एज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस। ठीक है, और हड़प्पा का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये करके जाना अपने यूनिट 1 में से। यूनिट 2, रिपब्लिक्स एंड किंगडम 321 BC, महाजनपद्स, द राइस ऑफ मगध। फिफ्थ है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर, लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा। सिक्स है द मौर्यन एम्पायर, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, जुडिशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक्स धम्म। तो स्टूडेंट्स इसमें से आप फोर्थ क्वेश्चन ज़रूर करिए। मैं आपको पास होने के ट्रिक्स बता रही हूँ साथ में, ठीक है ना, इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन अच्छी तरह कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो बुद्धिज़्म आता है पेपर में, ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है। ठीक है, लेकिन आपने तो ट्रिक्स यूज़ करने हैं ना अभी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं इतना, 2-4 दिन हैं सारे। तो आप इसमें से फोर्थ और 5 कर लीजिए। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ कैसे ट्रिक यूज़ करना है वो समझिए ध्यान से। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म,
आपने क्या करना है, इनकी जो है टीचिंग्स मीन्स शिक्षाएं, कि इन्होंने क्या शिक्षा जो है प्राणी जगत को दी है। तो आपने क्या करना है, शिक्षाएं ज़्यादातर 100% नहीं, ज़्यादातर इक्वल होती हैं, आपको इसमें याद करने में आसानी होगी। ठीक है, लाइफ स्केच पढ़ लेना है, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 4th 5th अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, स्पेशली 4th। ठीक है, और 5th साथ में आपको लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में तो आना ही है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिट 3, पोस्ट मौर्यन पीरियड, डिक्लाइन ऑफ मौर्यस एंड कनिष्क एंड हिज अचीवमेंट्स। 8th है द गुप्त एम्पायर, द राइज ऑफ गुप्तास एंड सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स अंडर गुप्त्स। 9th द राइज ऑफ साउथेरियन किंगडम्स, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पल्लव्स, राष्ट्रकूट्स, चालुक्यस। तो आप इसमें से ये जो है ना डिक्लाइन ऑफ मौर्यस है, ये वाला करके जाओ, 7th क्वेश्चन। ठीक है, कनिष्क एंड हिज अचीवमेंट्स, एक ये कर लो अच्छी तरह से, एक 9th कर लो अच्छी तरह से, दोनों रट लो, द राइज ऑफ साउथेरियन किंगडम्स वाला। ठीक है, पढ़ना आपने सारा ही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप 8th को 100% छोड़ दो, या बाकी कम से कम नज़र के सामने से ज़रूर निकालो। यूनिट 4, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, स्पेशल ट्रिक है, अगर समझ के करोगे तो सफल हो जाओगे। 10th क्वेश्चन, रीजनल किंगडम्स इन द नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन, ओरिजिन राजपूत्स। 11th साउथ इंडियन स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोल्स, टेक्सटेन एंड ट्रेड अंडर पांड्यास। अब आपने क्या करना है, मेरा आपको सुझाव ये है कि आप मैप वाला क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको ऐसा होता है कि कौन याद रखेगा, पता नहीं गलत हो सही हो, लेकिन इसमें ट्रिक ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैप वाला क्वेश्चन करते ही नहीं हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, मैप वाले क्वेश्चन में ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं होता, आपने प्लेस जो है वो शो करनी होती है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को अपने ध्यान से देखना है कि, क्योंकि इसमें आपको ना ये देखिए दिया हुआ है मैप में, मैप ऑन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, आपसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पूछने, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में पूछ लेंगे, हड़प्पा की सभ्यता पूछ लेंगे, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना, कलिंगा, कनौज, लोथल, है ना, नालंदा, पाटलिपुत्र, ये इम्पॉर्टेंट है, नालंदा पाटलिपुत्र। ठीक है, तक्षशिला, ये भी, उज्जैन, वाराणसी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ये वाला क्वेश्चन करके जाओ मैप वाला। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ के भी जाओ, क्योंकि मैप में एक तो आपका टाइम कंज्यूमिंग कम है। ठीक है ना, ट्रिक जो होगी कि आपका टाइम कम लगेगा, आपने प्लेसेस भर देनी है और उसकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो इसमें मार्क्स ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि यूनिट 4 में से मैप का क्वेश्चन ज़रूर करिए आप। और इसके अल्टरनेटिव अगर देखना, मान लीजिए कहीं आप ये कहो कि नहीं मैप वाला नहीं करना चाहते हम, तब आपने क्या करना है, हर्षवर्धन राजपूत, पांड्या, तो 10th क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है, रीजनल किंगडम्स वाला। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स विद सिलेबस। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।